हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आलोक शर्मा एंड यू आर वाचिंग चैनल नेट जोन। दोस्तों, ये चैनल आपको नेट की प्रिपरेशन, जैस गेट इसके लिए सारी मदद करेगा। तो हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करेंगे। कहीं कहीं हम इसमें रेंडमाइज भी थोड़ा सा काम करेंगे, रेंडमाइज क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली नेट की तैयारी क्या है, एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन है और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको स्ट्रेटेजिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में काम करना है, उनके जिनमें कि आपको नॉर्मली आपको सवाल मिलेंगे नेट में आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में आपको पॉइंट मतलब टॉपिक टू टॉपिक डिफरेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होंगे उन पर हम तैयारी कराएंगे। और फिजिक्स का बेसिक एसेंस यानी फिजिक्स को समझना या फिजिक्स की जो मेन थीम है, कई बार हम सब्जेक्ट को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग ढंग से नहीं करते। यही कारण होता है कि हम उसको क्वालिफाई करने में हमें दिक्कत आती है। कॉम्पिटेटिव में वो चीजें इस तरह से पूछते हैं कि आपकी बेसिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो चैनल में बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसमें बहुत मदद मिलने वाली है। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ लाइट। और फिर एक चीज हम देखेंगे, व्हाट लाइट सोर्स एमिट। लाइट सोर्स क्या एमिट करता है, क्या वो वेव एमिट करता है या वेव पैकेट्स वो उससे निकलते हैं, वो हमें देखना होगा। प्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले स्टडी जो करी थी, लाइट तो एक नेचुरल फिनोमेना आपको मालूम है, अवेलेबल है, लेकिन लाइट कैसे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ लाइट के बारे में जो जाना था तो सबसे पहले बोर की स्टडी है। तो बोर साहब ने इसके ऊपर स्टडी करी और सोर्स के बारे में पता लगाया, मतलब लाइट के सोर्स किस तरह से लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए, लाइट की जो स्टडी है वो ये है। प्रोडक्शन लाइट का किसी भी तरीके से हो, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये जो प्रोडक्शन है वो एटम के एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आने पे होता है। जैसे आप समझ पाएंगे, मान लो कि हमारा ये न्यूक्लियस है, सोर्स किसी भी तरीके का हो, चाहे वो हीटिंग से लाइट प्रोड्यूस करें या कोई इलेक्ट्रिक आर्क से प्रोड्यूस हो रही हो या जिस तरह से भी आप प्रोड्यूस करें, किसी ग्लो ट्यूब्स में लाइट इश्यू हो रही हो, वहां से इमिट हो रही हो। तो अल्टीमेटली ये होगा कि एटम, मतलब जो बोर सब की स्टडी थी उसमें थी एटम atoms get excited and they make transitions transition to ground state। यानी एटमों के एक्साइटेड स्टेट में जाकर के ग्राउंड स्टेट में आने के कारण से हमारा क्या होगा, लाइट का प्रोडक्शन होता है। तो हम ज्यादा टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, बहुत जरूरत की हम बात करेंगे। और बाकी आप क्योंकि ये नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके बाद एमएससी के बाद आपको सारा बेसिक नॉलेज हम मानते हैं कि है। और जो बातें इंपॉर्टेंस रखती हैं उन्हीं को मैं यहाँ हाईलाइट करूंगा। तो किसी भी स्थिति में क्या होता है, एटम हमारा एक्साइटेड होता है, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, यानी हमारे इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर हायर ऑर्बिट्स में मिलेंगे। देन दे मेक ट्रांजिशन, वो दोबारा कहीं वापस आएंगे, वो इससे अलावा हायर ऑर्बिट में भी कहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा लाइट का प्रोडक्शन होगा। तो लाइट का प्रोडक्शन का मीनिंग होगा, ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिलने लगेगा। ये जो स्टेट होती है वो हमारी 10⁻⁻10 तक वैलिड रहती है, 10⁻⁻8 इतने सेकंड। उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांजिशन कर लेते हैं। तो हर ट्रांजिशन के बाद, यानी ऐसा होने से आपके फिर ये फोटोन एमिट होते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया तो मैंने सीधा नहीं बनाया इसको, मैं किधर भी डायरेक्शन बना सकता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस तरह का। तो डिफरेंट एटम होंगे, ये तो हमने एक बनाया। तो आप ऐसा मान लीजिए कि लाइट का कोई सोर्स है, मैं यहाँ एक बल्ब जैसा बना लेता हूँ। मैं पिक्टोरियल व्यू से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट पर हम रहेंगे, ज्यादा हम इसमें बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो कोई भी लाइट सोर्स होगा, लाइट में ऐसे बहुत सारे, अब इनको मैं एटम को पॉइंट जैसा दिखा रहा हूँ, तो बहुत सारे एटम होंगे और उनसे अलग अलग ये मैकेनिज्म उनमें सब में चल रही होगी। तो जब ये मैकेनिज्म चलेगी तो हर एक से डिफरेंट देखिए फोटोन इशू हो रहे होंगे, ऐसे एमिट होंगे, कुछ इधर होंगे कुछ इधर होंगे, बहुत रैंडम टाइप का ये सब कुछ होगा। तो बेसिकली ये क्या होंगे हमारे, ये एक वेव होगी, लेकिन ये वेव
कंटिन्यूसली इनका फेज का कोई कोरिलेशन नहीं होगा। तो ये क्या होंगे, हमारे एक तरह से एनर्जी के बर्स्ट होंगे। तो ये जो एनर्जी इशू होती है, ये फोटोन आता है, ये वेव लाइक आएगा तो सही, लेकिन फेज का कोई कोरिलेशन नहीं होगा। एक फोटोन मान लीजिए ऐसा है, ये बहुत सारे आ रहे होंगे, तो इनका क्या होगा, अल्टीमेटली बहुत सारे एटमों से मिलकर के एक इनकी ग्रुप ऑफ वेव बनेगी। मतलब बहुत सारे फोटोन होंगे तो एक ग्रुप वेव बनेगी, और ग्रुप वेव क्या बनाता है, वेव पैकेट के फॉर्म में बनाता है। जब ग्रुप ऑफ वेव होते हैं तो आपको मालूम है, ग्रुप ऑफ वेव से वेव पैकेट का एक फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर अभी आने लगेगा। यहाँ पे लाइट सोर्स क्या एमिट कर रहा है, तो लाइट का प्रोडक्शन हमने देख लिया। लाइट, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स में फिर बहुत सारे एटम होंगे तो देयर आर सो मेनी वेव ट्रेन्स। इनको फिलहाल मैं वेव ट्रेन बोल रहा हूँ, डिफरेंट जो आ रहे हैं तो इनका नाम दे रहा हूँ वेव ट्रेन्स। These are several wave trains coming from various atoms, and these wave trains will form wave packets. And wave train is confined for, मतलब these are being issued or being emitted for a duration 10 to the power minus 8 seconds. So these wave train will produce wave packets. तो basically क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको फिर इनके वेव ट्रेन से मिलकर के वेव पैकेट बनेगा, वो वेव पैकेट बताता हूँ। तो ये वेव पैकेट जो होगा, यानी बहुत सारे, ये सिंगल एटम दिखाया, सोर्स में बहुत सारे एटम होंगे, वेव ट्रेन होंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट होती हैं। ये इसी तरह से, तो दीज आर कॉल्ड वेव पैकेट्स। तो इसका क्या होता है अपना, यानी इस तरह की सिचुएशन ही क्रिएट हो जाएंगी। तो जब हम कहते हैं फोटोन इश्यू हो रहे हैं या फोटोन एमिट होते हैं, तो बेसिकली जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, ट्रांजिशनों के बाद क्या निकल रहा है आपके पास, इस तरह की वेव ट्रेन्स निकल रहे हैं, और these are called wave packets instead of a continuous wave. So actually light source emits, अब कहाँ टिक लगाना चाहिए मुझे, वेव पैकेट्स पे लगाना चाहिए, वेव पैकेट्स पे होंगे। एंड दीज वेव ट्रेन्स हैज नो फेज कोरिलेशन बिटवीन देम। तो डिफरेंट रैंडमाइज होंगे सारे, ये इनके बीच में कोई फेज रिलेशन नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूँ वेव की, तो वेव की प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए। वेव जो होती है, वेव का जो स्प्रेड है वो बहुत दूर तक है। इनका स्प्रेड अपना यहीं पे खत्म हो जाता है, ऐसे करके अब देख रहे हैं। वेव जो होती है वो इनफाइनाइट तक स्प्रेड है, उसका स्प्रेड हमारा इनफाइनाइट तक होगा। दूसरी बात क्या होती है, फेज कोरिलेशन होती है। यानी अगर आप इस लोकेशन से बात करेंगे, ये लोकेशन कोई x1 है, तो x1 से अगर कोई पार्टिकल x2 दूरी पर है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, बीच में कहीं भी ले सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के दो डिस्टेंट पार्टिकल जो कि x1 x2 लोकेशन पे हैं, इनके बीच में एक फेज का कोरिलेशन होगा। यानी एक स्टैंडर्डाइज फेज, यहाँ से ये फेज में आगे होगा या पीछे होगा, लेकिन फेज का क्या होगा, एक स्टेब्लिश्ड फेज रिलेशन आएगा, उनके बीच में फेज सेट होगी। उसी तरह से क्या होता है, दो डिफरेंट टाइम के बीच में भी, जैसे हमने लोकेशन की बात करी, तो डिफरेंट टाइम पर भी, डिफरेंट टाइम का मतलब है, अगर आप लोकेशन फिक्स करेंगे, अगर आप लोकेशन फिक्स कर देंगे, मान लो आपका ये कोई गिवन लोकेशन x है, और यहाँ से मान लीजिए हमने कह दिया कि 2 मीटर दूरी पर हम ले रहे हैं, तो 2 मीटर दूरी पर इस पार्टिकल का, अब हमने लोकेशन फिक्स कर दी, लेकिन टाइम डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस पार्टिकल की अगर आप टाइम t1 पर फेज कुछ होगी, तो t2 के बाद क्या होगी, इनमें भी फेज का एक प्रॉपर कोरिलेशन होगा। तो वेव्स में क्या होता है, वेव्स कंटिन्यूस होती है, फेज की कोरिलेशन फॉर डिफरेंट टू लोकेशंस, फेज का कुछ कितना शिफ्ट आएगा वो एक फिक्स डिफाइंड चीज होगी, वो हम बताएंगे आपको बाद में। और ऐसी टाइम पे एक ही लोकेशन पे देखेंगे टाइम में, तो वेव का कोरिलेशन फिक्स होगा। यहाँ कोई कोरिलेशन फिक्स नहीं होता। तो प्रोडक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा, पहली बात तो इसमें, अब इस वीडियो में आपको कई चीजें मालूम पड़ी है। प्रोडक्शन ऑफ लाइट होता है हमारा एटम के एक्साइटेड स्टेट से डीएक्साइटेड होने पे, यानी ग्राउंड स्टेट में आने पे। स्टडी जो करी थी इसकी, ये बोर साहब ने की थी। और क्योंकि वो बहुत सारे होंगे, एक किसी भी सोर्स में एक एटम नहीं होगा, बहुत लाख नंबर मिलियंस ऑफ मिलियंस एटम होंगे, सो बहुत सारे वेव ट्रेन होंगे, देयर विल बी नो फेज कोरिलेशन बिटवीन देम, दे विल क्रिएट अ वेव पैकेट, देयरफॉर वी कैन से light source emits wave packet and wave has a infinite spread and proper phase correlation between two locations and for a fixed location in two different times. So that I will be discussing later on. For now
आई एम कंक्लूडिंग माई वीडियो हेयर। लेकिन आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो से आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें समझाएंगे, फिर आपको नेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इनको कैसे अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है वो बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।